देखिए आज का जो वीडियो है जमीन बेचने का खेल खत्म, धारा 22 खेती की जमीन पर लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट का ये प्रमुख फैसला है भाई। तो इसी को लेकर के वीडियो है। बहुत सारे लोग खेती की जमीन को लेकर के विवाद होता है। पूरा वीडियो देखिए, भाई भाई के बीच में होता है, बिना पूछे जमीन को बेच देता है। तो सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। एक भाई को पूछता नहीं है और मौखिक बंटवारा भी होता है तो उसमें भी दिक्कतें होती है। तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, क्या जजमेंट है, पूरा बताएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको लेकर के बताएंगे। देखो, जमीन बेचने का जो खेला खत्म होगा ये धारा 22 के खेती की जमीन पर लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुख्य फैसला क्या सुनाया, पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। साथियों, तो आप लोग जिस तरह की स्क्रीन से देख रहे हो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और भी व्हाट्सएप लगाएंगे उसको। सेकंड चैनल को जल्द से जल्द भाई 1 लाख सब्सक्राइबर उस पर पूरा करना है, ठीक है। और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। वहां पर 59 रुपये का प्लान है, आपका 119 रुपये का प्लान है। जो भी आप सक्षम है वो प्लान आप ले सकते हो, क्योंकि हमें भी कॉस्ट जाता है, स्टाफ रखते हैं, खर्च लगता है। तो आप लोग अगर सक्षम हो तो ही लेना, नहीं सक्षम हो तो नहीं लेना, ठीक है भाई। जबरदस्ती नहीं है, हम आप पर थोप नहीं रहे। ऐसा बहुत साल करेगा प्लान लेने के लिए बोल रहा है। तो आप अगर सक्षम हो 59 रुपया, 119 रुपया, उससे ऊपर का प्लान है, देख लो भाई। सिल्वर का प्लान है, आयरन का प्लान है, गोल्ड का प्लान है। तो जो अच्छा लगे आप ले सकते हो, ठीक है। तो जरूरी है क्योंकि खर्च है, तो थोड़ा सा बोल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है। आप फ्री हो, आपकी मर्जी है, लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे, वहां पर प्लान आ जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्क्रीन पर जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इंस्टा को फॉलो करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, फेसबुक को फॉलो कर लो भाई। हमसे कनेक्ट रहना है तो इंस्टा फेसबुक सब ज्वाइन कर लो। देखो यहां पर क्या है कि जमीन बेचने का जो खेला खत्म है उसको लेकर के डिस्कस है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला के अनुसार क्या बताया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 22 कृषि की भूमि पर लागू होता है, जिसमें कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सहवासियों को संपत्ति के प्रस्तावित जो हस्तांतरित जो होता है, बंटवारा जो होता है, उसके आधार पर खरीदने का अधिमान्य अधिकार मिलता है। इसको लेकर है, इसका अर्थ है कि परिवार का कोई भी सदस्य संयुक्त परिवार में, मतलब मिला जुला परिवार में है, एक साथ में अलग नहीं हुआ है, तो हिंदू परिवार की कृषि भूमि को किसी तीसरे पक्ष को बेचने से पहले परिवार के अन्य वारिसों को खरीदने का अवसर देना होगा। सवाल इस पर है, क्या नहीं देना होगा? अब बिना पूछे आप अगर मान लीजिए 3-4 भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई से बिना पूछे किसी तीसरे पर्सन को जमीन बेच रहा है, तो क्या वो ऐसा हो सकता है? वो जमीन बेच सकता है बिना भाई से पूछे हुए, ये कह के कि हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं? इसको लेकर के भी भाई बहुत सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसको लेकर के बहुत सारे मामला हाई कोर्ट में गए। तो पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कृषि भूमि उपयोग के लिए क्या की जाती है, इसमें धारा 22 लागू होगा या नहीं होगा। ऐसे भी कृषि भूमि के जमीन में धारा 22 लागू होता है, आर्टिकल जो है 22 को लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए धारा 22 का दायरा क्या है, पहले वो समझिए। अब पूरा बताएंगे, जजमेंट के साथ बताएंगे, पूरी जानकारी देखिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 जो होता है, जो संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे से पहले अन्य जो है वारिसों को खरीदने का अधिकार देती है। समझ रहे हो, देती है, कृषि भूमि पर लागू होती है। और वारिसों की सहमति में क्या कहा, यदि परिवार का कोई सदस्य अपने उत्तराधिकार में मिली कृषि भूमि को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसे अन्य सहवासियों को प्रमुखता से खरीदने का मौका देना चाहिए, ठीक है। और अधिमान अधिकार, ये क्या है वो समझिए। यह वारिसों को संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी को बनाए रखने का अधिकार देता है और परिवार में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश को रोकता है, ठीक है। बाहरी व्यक्ति यहाँ पर उस जमीन को नहीं ले सकता, पहले परिवार के सदस्य को पूछना है, जिससे कि परिवार की संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहे। समझ पा रहे हो, अगर मेरा ये घर है, ये बिल्डिंग है, तो पहले आप बेचेंगे किसी और को, तो अपना भाई से पहले हमको पूछना पड़ेगा कि भाई इस जमीन को हम बेच रहे हैं, तुम लोगे? अगर उससे बिना पूछे बेच देंगे तो बाद में ये परेशानी होगा, नहीं होगा, पूरा हम क्लियर करेंगे। देखिएगा, देखो कृषि भूमि को शामिल करना, यहाँ समझिए, अदालत ने साफ साफ कह दिया कि संपत्ति शब्द में कृषि भूमि भी शामिल है, समझ रहे हो। और इस पर बेटियों और विधवाओं से सभी वारिसों को हिस्सा पाने का अधिकार है और जिन्हें कि इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हो। और निष्कर्ष क्या निकला इस फैसले से, यह सुनिश्चित होता है कि कृषि भूमि पर परिवार के भीतर रहे
हस्तांतरण रहे, बाहरी व्यक्तियों को ऐसे बेचा न जा सके। साथ ही यह कृषि भूमि के संबंध में बेटियों और महिलाओं को अधिकारों को भी पुष्टि करता है। तो चलिए हम कैसे करता है पूरा हम बताएंगे, जजमेंट के साथ पूरी जानकारी देंगे। पहले समझिए हिंदू अधिकार अधिनियम की धारा 22 जो है वो क्या है वो समझ लीजिए। देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 22 जो कहता है, सह उत्तराधिकारियों को निर्वासित संपत्ति में व्यवसाय में अपने हित को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले जो है उचित मूल्य पर उसे खरीदने का एक अधिमान पसंदीदा अधिकार देती है। समझ रहे हो, अधिमान देती है। यह धारा बाहरी लोगों को जो परिवार के सदस्य हैं संपत्ति में घुसपैठ करने से रोकती है, धारा 22, ठीक है। और संयुक्त परिवार की संपत्ति को अखंडता को बनाए रखती है। इस अधिकार का क्या होता है, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सह उत्तराधिकारी या परिवार के अन्य सदस्य संपत्ति खरीद सके, न कि बाहरी व्यक्ति इसको खरीद सके। समझ रहे हो, तो यहां पर अधिमान अधिकार आपको समझ में आ गया कि यह धारा उत्तराधिकारियों को अन्य वासियों को हितों को एक उचित मूल्य पर खरीदने का पहला अधिकार देता है। समझ रहे हो, जब कोई वारिस अपनी हिस्सेदारी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो पहले अपने भाई को पूछना होगा, अपने चाचा को पूछना होगा, अपना घर के सदस्य को पूछना होगा कि आप लेना चाहते हो, आप लोग इतना में हम बेच रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये हो गया। और पारिवारिक संपत्ति को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से बचाता है और परिवार के भीतर ही संपत्ति का नियंत्रण बनाए रखना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखिए यह अधिकार केवल अचल संपत्ति या और ऐसे व्यवसाय में लागू होता है जो निर्वासित के मरने के बाद उत्तराधिकारियों को मिलते हैं, ठीक है, और जिनका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। भाई क्लियर, समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया धारा में क्या क्या होता है अधिकार। देखिए यदि कोई वारिस अपने हिस्सेदारी को बेचना चाहता है तो उसे अन्य सह उत्तराधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, चाचा आप जमीन बेच रहे हैं, आप लीजिएगा कि हम गोपला को बेच रहे हैं, आप लीजिएगा तो बोलिए मंगरुआ को दे रहे हैं, ये ऐसे करके पूछना पड़ेगा। इतना में बेच रहे आप लेना चाहते तो बोलिए। समझ रहे हो, तो और अधिक कोई उचित मूल्य पर हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है जो बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उन्हें आपको मौका देना होगा परिवार के सदस्य को, क्योंकि धारा में निर्वासित संपत्ति से तात्पर्य संपत्ति में अचल संपत्ति से जो निर्वासित की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को मिलती है, जैसे घर जमीन आदत ये सब चीजें। समझ रहे हो, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है साथियों वो समझिए। यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो धारा 22 जो खेती की जमीन पर आप लोग को पता होगा, खेती करते हैं आप लोग, आपको अच्छे तरीके से होगा, खेती वाली जमीन धारा 22 लागू होता है, ठीक है। और इस जजमेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा वो समझिए। इसमें कहा आपस में लड़ रहे थे भाई भाई सब, समझ रहे हो, और ये जमीन हमारे पिता की है, तुमने ये जमीन कैसे बेचा, ये जमीन हमारे दादा परदादा की, तुमने कैसे बेचा, भाई 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 को कह रहा है, ठीक है। अगर पिता की जमीन है तो उसको तो एक भाई बेच ही सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पिता की जमीन है, मान लेते हैं कि हमारे पिता के नाम से 10 कट्ठा है, तो हम 5 कट्ठा बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, सवाल यही है, ठीक है। तो भाई कह रहा है ये जमीन पिता की जमीन है, तुमने बिना पूछे हमसे कैसे बेच दिया, समझ रहे हो। तो यह सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर ऐतिहासिक फैसला आया है वो समझिए। दादा परदादा से आपको अगर कोई संपत्ति प्राप्त हुआ है, कोई खतियानी या पुश्तैनी है जमीन है, ठीक है, दादा परदादा से प्राप्त हुआ है, पिता से अगर आपको प्राप्त हुआ तो जमीन का जो टुकड़ा है, समझ रहे हो, वो कौन बेच सकता है, वो उसका पोता बेच सकता है, समझ रहे हो। सवाल ये है, या नहीं बेच सकता है। पूर्वजों की जो जमीन है, जो हमारे खानदानी जो संपत्ति है वो दादा परदादा की, पोता या 2 पोता आपस में लड़ रहे हैं, 2 पोता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं तो समझिएगा पोता पोता में, बेटा बेटा में लड़ाई होता है जमीन को लेकर के। भाई बहुत सारे मामला यहाँ पर चलता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अब दोनों में से एक पोता क्या किया, जमीन को बेच दिया। एक पोता, समझ, 2 पोता है, मान लो ये छोटका पोतवा ये बेच दिया जमीन को, ठीक है, जमीन बेच दिया। हमारा कानून इसमें क्या कहता है वो भी समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें साफ साफ कहा कि धारा 22 खेती की जमीन पर लागू होगा। अगर खेती की कोई भी जमीन है उस पर धारा 22 लागू होगा। तो भाई यहाँ पर क्या है कि धारा 22 की अगर बात करें, सांसद में क्या किया गया, जानबूझकर कृषि की भूमि पर उत्तराधिकारी कानून के दायरे में रखा है सांसद में। तो ये जो उत्तराधिकारी है, जो कृषि की भूमि को आनी, जो जमीन पर आप खेती करते हैं उस खेती वाली भूमि को भी उत्तराधिकारी के दायरे में सरकार ने रखा है, और बाहरी संपत्ति लोगों के हाथ में न जाए इसलिए ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। तो भाई ये है। और देखिए आप अगर
बाहरी लोगों को के पास परिवार का संपत्ति आपको नहीं जाए, इसलिए इस धारा को बनाया गया। और देखो हमारा कानून भी यहाँ क्या कहता है, जमीन का टुकड़ा जो है, क्या जमीन आपके जो पूर्वज का है, जो आपके पिता का है, जो बाहरी लोगों के पास आपको नहीं बेचना है, पहले पहले अपने घर वाले को पूछना है, समझ रहे हो, दूसरे लोगों को इसको नहीं खरीद सके, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। ट्रांसफर ऑफ जो एग्रीकल्चर है, जो लैंड का कानून है, समझ रहे हो भाई, आप जो जमीन को ट्रांसफर करते हो वो एक तरीके से खाली या खेती वाली जमीन है, जो राज्य सूची यानी कि एंट्री नंबर 18 और लिस्ट 3 का विषय है, समझ रहे हो, एंट्री 5 यानी कि लिस्ट 3 में ही आता है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो भाई, खेती वाली जमीन पर उत्तराधिकारी संबंधी का जो है नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है, संसद को है, संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पर क्या करा, धारा 22 वह खेती की जमीन पर लागू होती है, समझ रहे हो। और आखिरकार क्या, जो जमीन है वो बाहरी लोगों को नहीं बेचा जाएगा। सवाल ये है यहाँ पर भाई, देखो बाहरी लोग इसको न ले सकेंगे, ये बात है। अगर कोई पृथक संपत्ति है तो बाहरी लोग नहीं खरीद पाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दादा परदादा की जो जमीन है वो बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। इसी को विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, हाई कोर्ट में मामला गया, और बोला तुम कैसे बेच दिया रे मंगरुआ, जमीन में बेचा कैसे तुम। देखो, तो उत्तराधिकारी जमीन को नहीं बेच सकता। हमारा भाई जो जमीन हमारा भाई मेरे पिता के नाम से हम नहीं बेच सकते, हमारा भाई हमको रोक देगा। देखो भाई समझो, यहाँ पर आप लोग को समझना है कि लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग आज जमीन बेच भी रहे हैं और जमीन बिक भी रहा है, ये चीज समझिए, लोग खरीद भी रहा है, समझ रहे हो भाई। आप देखो ये कानून क्या कर रहा है, लोग जो खरीद रहे हैं वहां पर खेती कर रहे हैं, मकान बनाकर भी लोग रहने लगे, बिल्डिंग बनाकर भाई, फ्लैट बनाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुख्य फैसला क्या कहता है वो समझिए। उसका कहना है अपना हिस्सा जो बेचा गया उसी को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ। और नाम था उसका भाई बाबूराम था, और संतोष सिंह एक नाम था, काल्पनिक नाम मान लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो ये दोनों के बीच विवाद था, और ये 7 मार्च 2019 केस नंबर इसका यानी कि सिविल अपील नंबर जो है इसका है 2553, ठीक है, 2553 ऑफ 2019 का मामला है। और विवाद इसी बात को लेकर के था यहाँ पर कि पिता का 2 बेटा है, ठीक है, एक बेटा जो है उसका नाम है नाथू, दूसरा बेटा का नाम यहाँ पर है संतोष। अब विवाद क्या होता है, नाथू क्या किया, अपना जो हिस्सा शेयर हक है वो बाबूराम को बेच दिया, तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। नाथू और संतोष भाई है, और बाबूराम थर्ड पर्सन है, उसको बेच दिया जमीन, ठीक है, जमीन बाबूराम को बेच दिया। अब जमीन खेती वाली जमीन थी, वो समझ पा रहे हो, जो जिसमें धान लगता है, तो वो उस पर क्या हुआ, बेच दिया। तो ये बात पता चला संतोष, तो उनको ये बात हजम नहीं हुआ, समझ रहे हो। लेकिन जब ये बात पता चला संतोष को, तो उनको हजम नहीं हुआ कि हमारे पुरखों की जमीन ने हमसे पूछा, हम भाई ने हमसे बिना पूछे जमीन को बेच दिया, नाथूराम को बेच दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आप लोग को बताया 1956 की धारा 22 क्या कहती है, धारा 22 ये कहती है कि खेती की जमीन जो लागू होता है धारा 22 पर ही लागू होती है, समझ रहे हो। अगर कोई भी वारिस हिस्सेदार अपना हिस्सा बेचना चाहता है, समझ रहे हो, तो कानून यहाँ बेचना चाहता है तो परिवार के जो वारिसों को पहला खरीदने का अधिकार है। अगर हम जमीन बेच रहे हैं तो मेरा भाई पहले खरीदेगा, हमारा भाई जमीन बेचेगा तो पहले हम खरीदेंगे, तीसरा पर्सन यहाँ नहीं, पहले उससे पूछ लेंगे, समझ रहे हो, कानून ये कहता है, समझ रहे हो। तो यानी कि विवाद का कारण आप समझ गए, आखिर संतोष क्यों यहाँ पर विवाद हो रहा है संतोष में, तो भाई विवाद यही वजह है। और संतोष को ये जमीन खरीदने का अधिकार था, ठीक है, पहले संतोष खरीदता, उसका भाई है ना नाथू का, नाथू बेचने से पहले, बाबूराम को बेचने से पहले यहाँ पर संतोष को पूछता नाथू। अब देखो यहाँ पर भाई क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ पर बेचने से पहले एक बार संतोष यानी कि अपने भाई से पूछ लेता नाथू, और आप मेरी जमीन लोगे मेरे भाई, हम इतना में जमीन बेच रहे हैं, आपको क्या कहना है। अगर मान लीजिए 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में हम बेच रहे हैं, आप लेना चाहते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम लेने को तैयार है, मान लो बोल देता है संतोष, तो उतना पैसा एक तरीके से अगर वो देने को तैयार है, और जितना कि बाबूराम आपको पैसा दे रहा है, समझ रहे हो, तो खरीदने का अधिकार, पहला अधिकार भाई को ही जाता है, ये समझ लीजिए, क्लियर समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर इस पर फैसला भी है और इस पर जजमेंट भी है, जो हम क्लियर करेंगे आप लोग को। देखिए जजमेंट ये कहता है कि कोई भी धारा 22 क्या कहता है, धारा 22 जमीन पर लागू होता है। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धारा 22 मतलब कि खेती वाली जो जमीन पर लागू होगी,
ठीक है, खेती वाली जमीन पर लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी अगर बेचना वो चाहता, परिवार का जितना भी सदस्य है सभी को, तो परिवार के आने पहले एक बार पूछ लो, खरीदने का जो अधिकार कानून ने दिया है, समझ रहे हो, परिवार वालों को। तो यहाँ पर अब भी कानून जान गए होंगे कि आखिर बाप दादा की जो जमीन है उसको हम खरीद लेंगे, यानी कि आप खरीदने का आप जो इच्छा रखते हो ना भाई, तो आपका अधिकार बनता है, आप देने को तैयार भी हो जाओगे, समझ रहे हो, ये जरूरी है। और देखो, एक बार कह देगा कि अगर हम कि अगर नहीं देना है, हम लेने को खरीदने को तैयार है, समझ रहे हो, तो फिर हमको नहीं बेचना, किसी भी दूसरे को नहीं बेचेंगे, और वो हासिल भी कर सकता है। इसलिए आपको पता करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबूराम को जो अपील था उसको खारिज कर दिया, इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया। और देखिए भाई, यहाँ पर अपील सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या हुआ कि मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, अब बाबूराम द्वारा अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो संतोष हाई कोर्ट से केस जीत गया, संतोष भाई जीत गया हाई कोर्ट का निर्णय। अब देखो, सही माना जाए तो संतोष जो है, संतोष को न्याय दिया गया। तो संतोष क्या किया, संतोष को यह अधिकार था कि संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे पहले संतोष को था, क्योंकि वो उसका भाई था ना, मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इसलिए जमीन पर जो पृथक जमीन है, पुरखों की जो जमीन है, जो दादा परदादा की जमीन है, उस पर सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य को अधिकार होता है, मेरे भाई, समझ रहे हो। उसके बाद किसी कोई और जमीन को उसको खरीद सकता है, प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। तो इस पर खरीदने का पहला राइट भाई को बनता है। जैसे उसका भाई कौन था, संतोष। क्लियर, कोर्ट का जो निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को जो है, यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय सही निर्णय था, समझ रहे हो। आप देखो, हाई कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अगर जो बात है गलत तरीके से अगर प्रस्तुत हो तो स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए, इससे पहले क्या कोई भी जजमेंट बाबूराम के पक्ष में आया? बिल्कुल आया होगा। देखो, यहाँ पर सिविल कोर्ट का जो होता है डिसीजन जो होता है, उसमें देखिए, जमीन अगर बेची गई, सही पाई गई, अपना जो शेयर है, ठीक है, हक है, वो छोड़ दिया गया, इसलिए बेच दिया गया। आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया, अपना शेयर बेच दिया, ठीक है। और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर यह जजमेंट नहीं हुआ। संतोष सिंह को भी लगा, देखिए, जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ रहे हो। और कानूनी प्रक्रिया में हमको जाना चाहिए। संतोष सिंह के द्वारा जो है हाई कोर्ट में अपील किया गया, ठीक है, हाई कोर्ट में अपील किया गया उनके द्वारा, हाई कोर्ट का निर्णय हुआ संतोष सिंह के पक्ष में हो गया, समझ पा रहे हो। अब देखिए, पहले तो इस समस्या से आप देखो, कन्फर्म है, कोई भी उत्तराधिकारी है, अगर कोई भी आप उत्तराधिकारी है जमीन पर, आप जो है आपके भाई को अगर बेचना चाहते हो, तो अपने चाचा को बेचना चाहते हो, तो भाई परिवार के बाकी वारिसों को भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, उससे भी पूछ लेंगे कि आप जमीन लेना चाहते हो या नहीं ले सकते, नहीं तो ये जमीन हम बेच देंगे, समझ रहे हो। ये राय, उनसे राय परामर्श लेना बहुत जरूरी है। और देखो, जो भी हिस्सा दादा परदादा की खतियानी की जमीन है, इसलिए पूछना जरूरी है। तो ये सब हो गया भाई वारिस को लेकर के, अपना भाई तभी जो है ऐसा होगा, चचेरा भाई हो, कोई भी हो, उनसे राय जरूर लेना। देखो, मुंह सूख गया, थोड़ा सा पानी पी रहे, लाइक करो, शेयर करो भाई, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। देखो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सब ज्वाइन कर लो भाई, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फेसबुक पर भी ज्वाइन करो, उस पर अलग से हम लाइव हुए आएंगे और आप लोग को मदद करेंगे, ठीक है। फॉलो कर लेना है फेसबुक को, इंस्टा को भी फॉलो कर लेना है। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विवाद जो है, जो भी चाचा से हो रहा है, यह विवाद आप लोग का, पहला खरीदने का अधिकार वारिस किसका हो, कौन हो गया, आपको अगर बेच रहा। आजकल क्या हो रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, लोग परेशान है, आप देख ही रहे। तो भाई, लोग आपस में लड़ेंगे दादा परदादा की खतियानी जमीन पर, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपना भाई होगा तभी ऐसा होगा। देखो, पहला खरीदने का अधिकार उसके वारिस का होता है, ये क्लियर समझ लीजिए। और जाकर उसको आपको पूछ लेना कि आप जमीन लेना चाहते हो, इसको हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, विवाद देखेंगे, मामला कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि लंबित चल रहा है, समझ रहे हो। तो यानी कि विवाद हो रहा है, किस्से भी हो रहे हैं, इसको लेकर के चाचा से हो रहा है, भाई से हो रहा है, गोतिया से हो रहा है, समझ रहे हो। तो एक तरीके से विवाद है। उसके बाद लोग बहन से भी विवाद कर रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर विवाद को लेकर के ज्यादातर कोर्ट में देखने को मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारे केसेस इसको लेकर के आता है कि बोलता है इस तरह का मामला, ये मामला, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को जाने से, जमीन का जाने से आपको नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो,
आपके साथ जो है लोग खरीद रहे हैं, वो यानी कि वो खरीद कर इस जमीन पर आते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी हमसे जमीन लिया वो खरीद कर आते हैं, तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये आपका ये अधिकार बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बता रहा है, और जजमेंट भी बता दिया कि यानी केस नंबर भी आपको बता दिया, सारा कुछ आपको पढ़कर हम सुना चुके हैं। समझ रहे हो? आप उस तरीके से समझ जाएंगे, आशा करेंगे आप लोग समझेंगे जो हमने बताया। समझ रहे हो? तो क्लियर समझ में आ गया जो चीजें अभी हमने आपको बताया और आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पर जमीन के अधिकार को लेकर के हमने बताया, खेती वाली जमीन पर 22 लागू होगा। और खेती वाली जमीन को अगर हम बेचते हैं तो हम अपने चाचा को पहले पूछेंगे, अपने भाई को पूछेंगे कि भाई इस जमीन को हम बेच रहे हैं, मंगरुआ को दे रहे हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो बोलिए, इतना हम इसका दाम रखें, जितना में उसको दे रहे हैं आपको भी उतना में दे देंगे। समझ रहे हो? पहले उनसे पूछना है। इस जजमेंट से ये समझ में आया और ये क्लियर हो गया। समझ रहे हो? आप लोगों को कोई भी डाउट रहे जमीन से रिलेटेड तो हमें कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहे तो हमें कमेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? हम कितना भी आपको जानकारी दी है, ये सब रिसर्च होता है, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करके कुछ आप चैनल पर डोनेट कर सकते हो, जो आप सक्षम हो। 59 119 उससे ऊपर का जो भी प्लान है जो आप ले सकते हो, ले सकते हो। अगर नहीं सक्षम है तो मत लो भाई, ठीक है? ये चैनल के लिए हम बता रहे हैं। और आप लोग कमेंट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगे, अगर नहीं किया तो जिस तरह स्क्रीन पर चलता है उस तरीके से सारे लोग कर लोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये जरूरी है। समझ रहे हो? और सेकेंड चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, उसे सब्सक्राइब भी कर लोगे, जरूरी है। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, कमेंट भी करेंगे, स्क्रीन पर देख ही रहे हो, धड़ाधड़ कर दो और शेयर करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह धड़ाधड़ ग्रुप है फेसबुक पर, तो पूरा शेयर कर दो। इंस्टा पर ग्रुप है शेयर कर दो। समझ रहे हो? और साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप है तो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दो। क्लियर? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, घंटी को बजाना मत भूलना भाई, ये जरूरी है। इस तरह का वीडियो आपके पास कंटिन्यू आएगा। आप अगर कुछ भी दिक्कत है, आप लोगों से कोई भी देख रहे हो वीडियो को, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई, सारे लोग। समझ, जरूरी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।